हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशनी मौर्य है। मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी एंड सब टॉपिक है डिसकैलकुलिया। तो आज हम डिसकैलकुलिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम कंटेंट जान लेते हैं कि हम क्या डिसकैलकुलिया के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिसकैलकुलिया का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर केसेस ऑफ डिसकैलकुलिया, थर्ड पर सिम्टम्स ऑफ डिसकैलकुलिया, फोर्थ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसकैलकुलिया, फिफ्थ टाइप्स ऑफ डिसकैलकुलिया एंड सिक्स्थ स्ट्रेटेजिस एंड रोल ऑफ टीचर फॉर डिसकैलकुलिया चाइल्ड। डिसकैलकुलिया की अवधारणा। डिसकैलकुलिया की खोज 1919 में स्वीडिश न्यूरोलॉजिस्ट सालोमन हेस्चेन ने की थी। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल में एक सीखने की विकलांगता है। यह किसी व्यक्ति की संख्या को समझने और गणितीय तथ्यों को जानने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह गणितीय प्रतीकों की बहुत खराब समझ को बताता है। डिसकैलकुलिया का अर्थ गणितीय अक्षमता या गणित सीखने में कठिनाई। यह एक सीखने की विकलांगता है जिसमें व्यक्ति को गणना, संख्याओं को समझना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग या समय और माप जैसी गणितीय अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। परिभाषा। डिसकैलकुलिया गणित में सीखने की एक अक्षमता है। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो संख्या और गणितीय अवधारणा को समझने, सीखने और उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। केसेस ऑफ डिसकैलकुलिया मतलब डिसकैलकुलिया के क्या-क्या कारण होते हैं। पहला कारण है जीन और आनुवंशिकता। माता-पिता के कारण बच्चों में डिसकैलकुलिया हो सकता है। दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। मस्तिष्क का विकास न होने के कारण डिसकैलकुलिया हो सकता है। थर्ड है एनवायरनमेंट। आसपास के वातावरण के कारण डिसकैलकुलिया हो सकता है। एंड फोर्थ है ब्रेन इंजरी। शरीर में भारी चोट लगने के कारण भी डिसकैलकुलिया हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के लक्षण। इसका पहला लक्षण है संकेतों की खराब समझ। मतलब संकेतों की समझ नहीं होती है तो ये डिसकैलकुलिया का लक्षण हो सकता है। सेकेंड है समय की अवधारणा और समय के पारित होने को देखते हुए कठिनाई। जैसे 2 into 2 = 4 होता है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है। थर्ड है गणितीय अवधारणा, नियमों, सूत्रों और अनुक्रमों को समझने और बात याद रखने में असमर्थता। यदि गणित के कोई सूत्र, नियम वो याद नहीं रहते हैं तो यह एक लक्षण हो सकता है। गणित के परिणाम स्वरूप कम आत्मसम्मान और चिंताएं। अगर हमें गणित में कोई परिणाम हमारा सही नहीं आ रहा है तो हमें चिंता हो जाती है, तो यह एक लक्षण हो सकता है। मानचित्र पढ़ने में कठिनाई, यह एक लक्षण हो सकता है। दिशा की खराब समझ हो सकती है, जैसे कि हमें घड़ी की दिशा देखते नहीं आ रही है तो यह एक लक्षण हो सकता है। उल्टा या स्थानांतरण संख्या की पहचान, जैसे 1 2 3 4 को 4 3 2 1 पढ़ रहे हैं तो यह लक्षण हो सकता है। लास्ट है खराब मानसिक गणित कौशल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया की विशेषताएं। पहला है काउंटिंग, गणन। शब्दों को गिनने का क्रम सीखने में कठिनाई। संख्याओं की स्थिति को नेविगेट करने में कठिनाई। सेकेंड है अंकन, कैलकुलेशन। इसके अंदर आते हैं संख्याओं की स्थिति को नेविगेट करने में कठिनाई। सही जवाब देने पर आत्मविश्वास कम होना। थर्ड है शून्य के साथ संख्या, 10, 100, 1000 के साथ समझ रखने में कठिनाई। फोर्थ है नाप जोख। अक्सर संचालन में कठिनाई होती है, जैसे समय, पैसा, तापमान, गति। फिफ्थ है दिशा अभिविन्यास। स्थानिक अभिविन्यास को समझने में कठिनाई। सिक्स्थ है निराशा और शर्मिंदगी। सार्वजनिक रूप से सरल गणित प्रश्न पूछे जाने पर निराशा और शर्मिंदगी हो सकती है। टाइप्स ऑफ डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के प्रकार। डिसकैलकुलिया के 6 प्रकार होते हैं। मौखिक डिसकैलकुलिया,
प्रोटोगोनिस्ट डिस्कैल्कुलिया, शाब्दिक डिस्कैल्कुलिया, चित्रात्मक डिस्कैल्कुलिया, निदानात्मक डिस्कैल्कुलिया और कार्यात्मक डिस्कैल्कुलिया। अब आगे हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट है मौखिक डिस्कैल्कुलिया, जो चीजों की मात्रा के नामकरण में समस्याओं को संदर्भित करता है, मौखिक डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। सेकंड है पैक्टोगोनिस्टिक डिस्कैल्कुलिया, गणितीय रूप से चीजों में हेरफेर करने में समस्याओं को संदर्भित करता है। थर्ड है शाब्दिक डिस्कैल्कुलिया, जो गणितीय संकेतों को पढ़ने में समस्याओं को संदर्भित करता है। फोर्थ है चित्रात्मक, जो गणितीय प्रतीकों और अंकों को लिखने में समस्याओं को संदर्भित करता है। फिफ्थ है निदानात्मक डिस्कैल्कुलिया, जो गणितीय अवधारणाओं और संबंधों को समझने में समस्याओं को संदर्भित करता है, उसे निदानात्मक डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। सिक्स्थ है कार्यात्मक डिस्कैल्कुलिया, जो अंकगणितीय संचालन करने में समस्याओं को संदर्भित करता है। बच्चों के लिए शिक्षक की रणनीति और भूमिका। A child diagnosed with dyscalculia should receive special education, and there are ways that parents can help their child at home. डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित बच्चे को विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे माता पिता घर पर अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। सेकेंड है यूजिंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल डेट कनेक्ट मैथ टू रियल लाइफ, गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने वाले ठोस उदाहरण का उपयोग करना। थर्ड है यूजिंग ग्राफिक्स पेपर का उपयोग करना। फिर यूज डायग्राम एंड ड्रॉ मैथ कॉन्सेप्ट, आरेखों का उपयोग करें और गणित की अवधारणाएं बनाएं। कॉन्क्रीट वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम, इसका मतलब है एक समय में एक ही अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद है यूजिंग विजुअल एड्स व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इसका मतलब है किसी समस्या को हल करते समय दृश्य सहायता का उपयोग करना। फिर है प्लेइंग मैथ रिलेटेड गेम्स, गणित से संबंधित खेल खेलना। अवॉइड क्रिएटिंग एंजाइटी फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में चिंता पैदा करने से बच्चे। यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टू हेल्प देम ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, विद्यार्थियों में चिंता फिर नहीं अवधारणा को समझने में उनकी मदद करने के लिए ठोस उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट है इसे वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई डिस्कैल्कुलिया की स्लाइड समझ में आई होगी।